हेलो दोस्तों, मैं मधु रॉय और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से हम कहते हैं जीवों का वर्गीकरण। देखिए, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग के जो पूर्वज हैं वो लोग क्लासिफिकेशन नीड्स के आधार पर करते थे, जैसे फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग। ठीक है, भोजन, उसके बाद जैसे वासस्थान या फिर क्लॉथिंग्स, कपड़ा, इस वस्त्र, इसके आधार पर क्लासिफिकेशन करते थे। तो फिर आया एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दो भागों में किया। एक है प्लांट्स और एक है एनिमल्स। ठीक है, तो प्लांट्स और एनिमल्स। तो एरिस्टोटल उन्होंने देखा है कि प्लांट्स को तीन भागों में डिवाइडेड किया, जैसे ट्री, सर्ब और हर्ब्स। ट्री, सर्ब्स और हर्ब्स, वृक्ष, झाड़ियाँ और शाक, ये तीनों में प्लांट्स को डिवाइडेड किया। फिर एनिमल्स में देखा कि एनिमल्स में किस किस एनिमल्स में रेड ब्लड सेल पाया जाता है, किस में नहीं पाया जाता है, उसके आधार पर एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन किया। तो जिसे एनाइमा और एनिमा कहते हैं। एनाइमा जिसमें प्रेजेंट रहता है, प्रेजेंट आरबीसी, मतलब जिसमें लाल रक्त कणिका पाया जाता है। और एनाइमा, ए फॉर हम लोग ये देख सकते हैं, ट्रिक एब्सेंट, ए फॉर एब्सेंट, एब्सेंट आरबीसी, मतलब किस किस जीव में आरबीसी नहीं पाया जाता, उसके आधार पर एनिमल्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, तो हम लोग देख लिए प्लांट में ट्रीज, शार्प और हर्ब्स, और एनिमल्स में देखें दो भागों में डिवाइड किया। एक है प्लांट आरबीसी का प्रेजेंट, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है और जिसमें एब्सेंट होता है उसे एनाइमा, और जिसमें प्रेजेंट होता है उसे एनिमा कहते हैं। ठीक है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर एरिस्टोटल ने दिए थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो लिनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया, जिसमें क्या होता है, प्लांटिया और एनिमेलिया। ठीक है, तो प्लांटिया और एनिमेलिया। तो लिनियस के जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सजेस्ट किया, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, जैसे कि यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, उसके बाद यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर या फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक। तो ये जो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर
फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म या नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ये उन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, ये कुछ त्रुटियां थी। जैसे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे algae और नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई, इस सब में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्टों ने देखा कि इसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, तो फिर उन्होंने सोचा कि इस क्लासिफिकेशन में कुछ और चीज़ भी होना चाहिए। तो क्या क्या उसमें क्राइटेरिया कुछ होना चाहिए, तो क्या क्या है वो क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। जैसे कि क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन, क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन, तो क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसके बाद हैबिटेट, उसके बाद आपका नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि कुछ क्राइटेरिया इसमें होना चाहिए क्लासिफिकेशन, जैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी किस तरह का है, हैबिटेट्स कैसा है, नेचर ऑफ वॉल कैसा है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, ये सब चीज़ें भी क्लासिफिकेशन में होना चाहिए। यही क्राइटेरिया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इसी तरह टू किंगडम क्लासिफिकेशन जैसे हुआ, उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन और फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को भी हम लोग देखेंगे। जैसे थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, प्लांटी, एनिमेलिया, उसके बाद मोनेरा। देखिए पहले प्लांटिया था, उसके बाद एनिमेलिया हुआ, फिर मोनेरा आया। ठीक है, तो ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अर्नेस्ट हैकेल। ठीक है, इसके बाद आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में भी हम लोग देखेंगे प्लांटिया, एनिमेलिया, उसके बाद देखिए प्लांटिया, ठीक है, एनिमेलिया, उसके बाद मोनेरा हुआ, फिर आया प्रोटेस्टा। नहीं, ये इसमें प्रोटेस्टा थे पहले, प्रोटेस्टा, फिर प्रोटेस्टा को देखिए थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटेस्टा को फिर क्लासिफाई किया गया था। फिर उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटेस्टा के बाद क्या, मोनेरा आया था। ठीक है, मोनेरा। तो ये फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आपका कोपलैंड ने दिया था, कोपलैंड। ठीक है, तो हम लोग देख लिए टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियस ने दिए थे। उसके बाद थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हैकेल ने दिए। उसके बाद फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड ने दिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि फिफ्थ किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH वेटेकर ने दिया था, वो ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, RH वेटेकर 1969।
तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RH व्हिटेकर ने 1969 में प्रपोज किया था। तो इसमें क्या क्या था, ठीक है। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आता है, प्लांटिया, फिर है एनिमेलिया, फिर प्रोटेस्टा, फिर आपका मोनेरा, फिर इसमें क्या आएगा, फंजाई। पहले फंजाई इसमें नहीं था, फिर फंजाई को क्लासिफाई किया गया। तो प्लांटिया, एनिमेलिया, प्रोटेस्टा, मोनेरा और फंजाई 5 क्लास में RH व्हिटेकर ने क्लासिफाई किया, जिसे हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। का RH व्हिटेकर following basic criteria for the classification। तो कुछ बेसिक क्राइटेरिया को इसमें फॉलो किया गया, जैसे कि आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसके बाद आ जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये सब क्राइटेरिया को भी फॉलो किया गया, जो RH व्हिटेकर जिन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को सजेस्ट किया। तो ये सब क्राइटेरिया उसमें फॉलो किया। तो कुछ लिमिटेशन भी है इसमें, तो हम लोग देखेंगे। तो इसमें क्या क्या लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जैसे इसमें वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स एंड लाइकेन आर नॉट मेंशन। तो इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन दिया गया, उसमें वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स, लाइकेन, ये सब के बारे में मेंशन नहीं था। क्या वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन और लाइकेन के बारे में मेंशन नहीं किया गया। और भी कुछ लिमिटेशन है अकॉर्डिंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Chlamydomonas and chlorella are placed under kingdom Protista। तो इसमें क्या था कि क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किंगडम प्रोटेस्टा में प्लेस किया गया था, ठीक है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम लोग मोनेरा को नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।